जयकारा बोलेंगे। बोले लाल धागे सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को भगवान भैरवनाथ लाल धागी सरकार की कृपा प्राप्त हो। सभी माता बहनों की झोली भरे। पूज्य गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दें कि जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसा कि आपको जानकारी में होगा, जो पहली बार बहनें आती है उनको काउंटर से पर्चा भरवाना होता है, और जो दूसरी तीसरी बार आई है उनको भी पीरियड की डेट सही से लिखवानी होती है। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना होता है। आज मैं कुछ जरूरी जानकारियां लाइव के माध्यम से देना चाहूँगा। जो हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर जाते हैं उस पर आप जैसे ही कुछ भी लिखते हो आपके पास लोकेशन एड्रेस पहुंचता है। जैसे विशेष तौर से चैनल जो यहाँ से आधिकारिक चैनल है, भक्ति रस है, लाल धागी सरकार है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मेहरू धाम ब्लॉग है। इसके अलावा बहुत सारे चैनल दूसरे लोग भी चला रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से यहाँ के ये 2-3 चैनल हैं जो यहाँ से आपको उसकी उचित जानकारियाँ यहाँ से जाती हैं। और यहाँ पर जो नंबर होते हैं उन नंबर पर आप जैसे ही कुछ मैसेज लिखते हो या जय श्री राम लिखते हो या हाय जो भी लिखते हो, आपको एड्रेस पहुंच जाता है और उस एड्रेस के अनुसार आपको लोकेशन से आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये राजस्थान में है और ये सावर तहसील है अजमेर जिले में। पहले केकड़ी जिला बना था, अभी निरस्त हो गया, तो अजमेर जिले में सावर तहसील है और सावर से 10-12 किलोमीटर मेहरू खुर्द गांव है। यहाँ पे लाल धागी सरकार का मंदिर है। यहाँ पे आपको पहुंचना है, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे पूरे विश्व में यहाँ की आशीर्वाद के बारे में मैसेज जा रहा है, बहुत सारे लोग इसकी कॉपियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ की नकल कर रहे हैं। वो ऐसा का ऐसा ही हमारे ही भगवान श्री की मूर्तियों का कॉपी करके या महाराज श्री के जैसा ही दूर से थोड़ा घोर के नहीं देखे, तो ऐसे महाराज बन रहे हैं और वो आपको भ्रमित कर सकते हैं।
तो जब तक आप पूरा वीडियो सारे के सारे वीडियो नहीं देखें, आप अन्यंत्र कहीं भटक ना जाए। तो पूरा निर्णय करें कि ये सारे वीडियो देखें, क्या ये रियल में सही है, कहीं पाखंड तो नहीं है, तभी घर से निकलने का संकल्प करें। और हृदय से आवाज आए कि नहीं ये सही है, यहाँ चलना चाहिए, तभी बाहर निकल के धाम पे आने का निर्णय करें। ये आप पूरा ध्यान रखें। और यहाँ का वैसे बहुत सारे, अब तो हजारों मोबाइलों में लाल दगी सरकार के प्रवचन, महाराज श्री के और यहाँ के वीडियो जा रहे हैं, फिर भी कुछ बहनें भटकी जाती है, तो इसका आप पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा जो घर से ही आरती फॉलो कर रहे हैं, वे कम से कम 3 से 5 बार 7 बार आरती जरूर सुने, संध्या वंदन को भी सुने। आपको जब भी समय मिले, सुबह सूर्य उदय होने से पहले अगर आप जल्दी उठ जाए तो बहुत अच्छा है। दीपक जलाएं, पर्सनल रूम में दीपक जला के संकल्प करें। शाम को भी आपको अगर वक्त मिले तो संध्या वंदन सुने, प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे ऊपर भी ऐसा कुछ कीजिए ना कि मैं भी मां बनने का सुख प्राप्त करूं और आपके धाम पे आके आपका शुक्रिया अदा करूं। ऐसा संकल्प करिए, आपको जल्दी आशीर्वाद होगा। वो बहने जिनको घर से ही संकल्प से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से आयुर्वेदिक आहार पाउडर लेने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, और उनको पहले गुड़िया है या उनको गुड्डे की चाह है या गुड़िया की चाह है, तो वे बहने पॉजिटिव होते ही, जैसे ही आपको पता चले कि 2 लाइन दिख रही है, उसी समय एक बार धाम पर आए और कम से कम 1.5 महीने के अंदर, यहाँ 1.5 महीना पॉजिटिव होने के अंदर अंदर यहाँ धाम पे आने की कोशिश करें। क्योंकि वही समय होता है जब परमात्मा प्रभु की इच्छा से निर्धारण होता है कि आपको प्रभु बच्ची के रूप में आपके गर्भ में जन्म दे रहे हैं या बच्चे के रूप में जन्म दे रहे हैं। तो उसी समय निवेदन करना, कुछ नियम फॉलो करना, वो सारी चीजें उसी समय सबसे बेस्ट रहती है। तो वो बहनें ध्यान दें। बहुत सारी बहनें 5 महीने 6 महीने पॉजिटिव है, पहले गुड़िया है, फिर आ रही है, तो वो थोड़ा सही नहीं रहता। आपको केवल 7 डेज 10 डेज या 1.5 महीना पॉजिटिव होते ही अगर आपको आगे की कामना है और यहाँ से निवेदन करना चाहिए। अगर आपको गुड़िया है तो यहाँ पे जरूर आना चाहिए, और गुड्डा है तो गुड़िया की चाह है तो उसी समय आना चाहिए। ये आप पूरा फॉलो करें। और इसके अलावा बाकी यहाँ से आपको जब भी यहाँ आए तो यहाँ पे आते ही आपको आयुर्वेदिक आहार लेके जाना है, उसको अच्छे से फॉलो करना है और उसको समझ के जाना है। इस आहार को लेते हुए अगर किसी बहना को लूज मोशन हो रहा है या कुछ असहज लग रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है, तो आप कुछ समय के लिए उसको बंद करें और आधे चम्मच से फिर शुरू करें। देखिए वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम है, जब जब मौसम परिवर्तन होता है तो भोजन भी, सामान्य सा भोजन भी अपने लिए कभी कभी डाइजेस्टिव नहीं होता, पचता नहीं है, तो कभी कभी ऐसा आहार भी आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत करे तो कुछ समय के लिए बंद करें और फिर शुरू करें। इस आहार को लेते हुए आपको 2 घंटे बाद कोई भी मेडिसिन, कोई भी एलोपैथिक इलाज आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें कोई आपको रिएक्शन नहीं है। एक और चीज, जिन बहनों को बार बार मिसकैरेज होते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, यहाँ तक कि बहनों को यूट्रस के टांकों से गुजरना पड़ता है, बेड रेस्ट होता है, बच्चा वजन बढ़ते ही बच्चे का अबॉर्शन खराब होने की शिकायतें रहती है, तो आप धाम पे आके पॉजिटिव आने के बाद यहाँ से एक कमर का धागा जो दिया जाता है, हमारे गुरुदेव ने उस समय कई वर्षों पहले ही अनुसंधान से, उनकी कृपा से विकसित किया था। उस धागे को आप कमर में यहाँ आके बंधवाएं। और एक यहाँ का फूड सप्लीमेंट है, उसको रक्षा कवच नाम का, उसको डिलीवरी में आप ले सकते हैं। वो पूरी तरह सुरक्षित है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसको लेने से आपको, आप मान के चलिए 99% आपको खराब होने की शिकायतें कंट्रोल रहेगी, आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ऐसी बहनें जो बार बार मिसकैरेज से गुजर रही है, हर बार जब भी पॉजिटिव आता है तो कहीं भी बीच में मिस हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत हाई रहता है, बहुत महंगा रहता है। बेड रेस्ट का जो ट्रीटमेंट रहता है, सप्ते की सप्ते इंजेक्शन लगना, और उनको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना होता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो डॉक्टर का डाई चार्ट होता है। लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ से वो पाउडर चालू करें तो आपको बीच में बच्चा आउट होने का डर नहीं रहेगा, और आपको सुरक्षा रहेगी उससे। तो आप यहाँ से वो पाउडर जरूर चालू कर ले डिलीवरी के अंदर, वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये चीज़ें आप फॉलो करें जिन बहनों को मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम है। और जिन बहनों को पीसीओडी है, पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, कई महीनों तक नहीं आते, मेडिसिन लेने से आते, उनको यहाँ का आयुर्वेदिक आहार चल रहा है, तो वो 5 से 7 दिन में, महीने में 3 बार कम से कम चेक करें। जब उनको 2 लाइन दिखे उसको बंद करें, और डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। तो उनको चेक करना जरूरी है, ये बहनें ध्यान रखें। और जिनको 3 टाइम दिया है तो वो 3 टाइम ले, जिनको 2 टाइम के लिए बोला है वो 2 टाइम ले, और जिनको 1 टाइम के लिए बोला है 1 टाइम ले। जिनको सुबह पानी वाला और शाम को दूध वाला चल रहा है, और उनका ब्लीडिंग का फ्लो कम हो रहा है और बहुत कम फ्लो हो रहा है, तो वो दूध वाला पाउडर बंद करें। और अगले महीने आपके पास अगर बचा है पानी वाला, चाहे 5 दिन ही बचा है, चाहे 10 दिन का बचा है, उस पानी वाले को, सिंगल पाउडर को ही ले ले। जब तक आपके पास पाउडर बचा है, आपको धाम पे नहीं आना है, दूध वाले को सिंगल नहीं लेना है। अगर आपको पानी वाला सिंगल बचा है तो उसको 5 से 7 दिन आप ले सकते हैं। दूध वाला उन्हीं के लिए ज्यादा है जिनको थोड़ा ब्लीडिंग खुल के आता है, या मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, या हमने यहाँ से लिख के दिया साथ में लेने के लिए तो ले। अगर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसको अपनी मर्जी से शुरू नहीं करें, ये आप ध्यान रखें। ये वही बहनें भी ले सकती है जिनको बार बार ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उनके पास दूध वाला पाउडर पड़ा है और उनका रुक नहीं रहा है, तो वो चावल के पानी में 1 चम्मच घोल के ले सकते हैं। ये इन पाउडर के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। गुड़ वाला जो एक टिकिया रहता है, 3 टिकिया होती है गुड़ वाली, करीबन 60-62 ग्राम का एक टिकिया होती है गुड़ की, 3 दिन खानी होती है। सुबह भूखे पेट उसको आधे घंटे के अंदर 20 मिनट में खानी होती है। उसके बाद आपको भोजन 3 बजे बाद करना है, पूरे दिन पानी पी सकते हैं, उसको खाना है, और उपवास करना है। भोजन शाम को ही करना है, सादा भोजन, तेल बहुत कम, दाल हरी सब्जी बना के खा सकते हैं। उपवास की तरह शाम को ही भोजन करना है, पानी खूब पिए। ऐसे लगातार 3 दिन करना होता है वो। फिर दूसरे दिन वो दूसरी टिकिया खानी होती है, तीसरे दिन तीसरी खानी होती है। ये 3 दिन खाना होता है। उसके बाद आप साधारण भोजन करें, आपको उसके बाद और कोई दवा नहीं लेनी होती है। बस वो पीरियड क्लियर होने के 2 दिन बाद उस गुड़ वाली टिकिया को 3 दिन खानी होती है। तो
ये गुड़ वाली जो बहनें यहाँ से लेके जाती है, ये उनके लिए जानकारी है। वो शाम को ही भोजन करेगी, सुबह लेगी, पीरियड क्लियर होने के 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद शुरू करेगी और 3 दिन तक रोज शाम को भोजन करेगी, सुबह लेगी, पूरे दिन पानी पिएगी। ये ध्यान रखें। इसमें थोड़ा रेस्ट करना होता है, आपको 3 दिन पूरा आराम करना है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, बाहर नहीं जाना, रेस्ट करना है। इसमें हम पहले हमारे गुरुजी भी इस मामले में बेड रेस्ट कराते थे। 3 से 5 दिन का टोटली बेड रेस्ट होता है, तो इसमें आराम करें आप। इससे थोड़ा सा थकावट सी होती है बॉडी में, टूटन सी आती है, इसलिए आप इसमें आराम करें। पानी खूब पिए, समय से उठे, समय से सोएं, तेल का प्रयोग बहुत कम करें, सादी दालें और सादा भोजन करें, दालों का प्रयोग करें, हरी सब्जियां सब खाएं, खटाइयों में टमाटर डाल सकते हैं सब्जियों में, बाकी खटाइयां बंद करें। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोनों पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहें और जब आपका बच्चा लगने का टाइम है उसको कोऑपरेट करें, एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, जल्दी ही आपको आशीर्वाद होगा। आज हमारे बीच बहुत सारे बने हैं जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, एक बड़ा रिजल्ट है। लक्ष्मी चंदलाल खजूरिया उज्जैन एमपी से है। आपको अंडा नहीं बनता, एक ही ट्यूब है, यूट्रस में सूजन है, मिसकैरेज हुए थे पहले कहीं, और एक बार आईवीएफ भी फेल हुआ आपका, और आप मई से जुड़े हो धाम पे। उसके बाद आप 8वें महीने में आए, उसके बाद आप 11वें महीने में आए, उसके बाद आप फरवरी में आए। काफी लंबे समय से जुड़े हैं और आपका अद्भुत कृपा लालदागी सरकार की 25 साल बाद पॉजिटिव है। तो देखिए, मैं कह रहा हूं, उन बहनों को बार बार बताता हूं कि आपको हार नहीं माननी। हमारे आरती, दीपक, संध्या वंदन, यहाँ के वीडियो, ये सब आपके लिए दिव्य शस्त्र हैं। आप जैसे जैसे इनसे जुड़े रहोगे आपको अद्भुत आशीर्वाद होगा। अचानक से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके बाद लाल धागा है धाम का, उसके बाद यहाँ की संध्या आरती, संध्या वंदन और यहाँ की लाइव आरती में शामिल हो। आप जब भी यहाँ आए, यहाँ आरती में शामिल होके जाएं या संध्या वंदन में शामिल होके जाएं। ये आप, इसके बाद जैसे यहाँ का आयुर्वेदिक आहार जो पाउडर दिया जाता है, एक बार दिया, फिर दूसरी बार दिया, फिर चेंज करके दिया, फिर 34 बार चेंज करके दिया, फिर 5वीं बार चेंज करके दिया। क्योंकि आप जैसी हिस्ट्री पर्चे में लिख के देते हो, उसी के अनुसार आपको आयुर्वेदिक आहार बार बार चेंज किया जाता है। जब बार बार पीरियड चेंज होता है तो बार बार आयुर्वेदिक आहार चेंज होता है। जब बार बार पीरियड का फ्लो चेंज होता है तो आयुर्वेदिक आहार का भी निर्णय चेंज होता है। ये लगातार हम करते हैं और ऐसा करते हुए आपका भोजन भी सेटअप करना है, आपको दीपक भी जलाना है, संकल्प भी करना है। और ऐसा संकल्प करना है कि इस महीने में खुद ऐसा संकल्प करती हूँ, मेरा पीरियड रुक जाएगा और मेरी 2 लाइन आएगी और निश्चित आएगी। ऐसा संकल्प होना चाहिए। तो एक और आशीर्वाद सुमन बीरबल सिंह जयपुर राजस्थान से है। आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक बताए थे, अंडे सही नहीं बनते और आप 2 बार धाम पे आके यहाँ का आयुर्वेदिक आहार लिए। पहले महीने में लेके गए, फिर दूसरी बार चेंज किया और देखिए अद्भुत आशीर्वाद 14 साल बाद पॉजिटिव है। तो आप विश्वास पूरा बनाए रखें। अब ये कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, होता है। देखिए प्रारब्ध में
किन्हीं किन्हीं बहनों को बहुत कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है, उनके प्रारंभ में कुछ समय का कष्ट हो रहा है, लेकिन माँ जरूर बनेगी, ये निश्चित है। इसलिए ये असंभव से रिजल्ट है। 14 साल में क्या नहीं कराया होगा, लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आपका भी आएगा। आप कनिष्ठ भाव से मध्यम भाव और मध्यम से उत्तम भाव कर लीजिए। उत्तम भाव आपने जैसे ही किया, आपको पॉजिटिव आ जाएगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, सिमरन हरविंदर सिंह लुधियाना पंजाब से, पीसीओडी, हार्मोन इनबैलेंस, अंडे बनते पर रप्चर नहीं होते, लो स्पर्म, ऐसी समस्या है, पीरियड का फ्लो कम। एक बार आए धाम पर, 2 महीने का लेके गए थे और 12 साल बाद पॉजिटिव। संगीता हरीश डूंगरपुर, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी। आप एक बार आए धाम पर, 1 महीने का पाउडर लेके गई और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव हुई। सुमन राजपाल सीकर राजस्थान से, अंडे कम बनते हैं और एक बार धाम पे आके पानी वाला पाउडर लेके गए, 9 वर्ष बाद पॉजिटिव। छोटी संजय कुमार मुंगेर बिहार से है, ये बड़ी लंबे समय से परेशान थी बहना। इनकी कंडीशन अलग है, इनको मेडिसिन से पीरियड आते हैं और अगर मेडिसिन नहीं ले तो 9 महीने तक नहीं आते, 8 से 9 महीने तक इनको पीरियड नहीं आते। और जब ये आई थी धाम पर, उस समय भी इनका 4 महीने से पीरियड बंद था और ये जून में आई, फिर जुलाई में आई, फिर अगस्त में आई, उसके बाद जनवरी में आई और फिर इनको एक प्रॉब्लम आई, इनको पीरियड रुक नहीं रहे थे, लगातार 1.5 से 2 महीने चला। उसके बाद हमने फिर मार्च में इनको फिर चेंज किया और इतना लंबा संघर्ष किए और आपका आईवीएफ भी फेल हुआ, पीसीओडी भी है, अंडे नहीं बनते, ये सारी प्रॉब्लम थी। और जैसे ही यहाँ पे मार्च में आई और आपको हमने चेंज करके आहार दिया और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव है। कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी। और फिर देखिए, इनको प्रॉब्लम बार बार धोखा दे रही थी और आयुर्वेदिक आहार को भी धोखा दे रही थी। हम चेंज करते तो रोग अपना सिस्टम बदल लेता है, हम चेंज करते हैं तो रोग नए तरीके से उत्पन्न हो जाता है। ये क्या होता है, जब अपने ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन जब हम आरती दीपक करते जाते तो नेगेटिव ऊर्जा अपने आप को परेशान महसूस करती है। वो ये सोचती है अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ये प्रभु भगवान शिव का आशीर्वाद है कि जिनकी आराधना, जिनके रुद्र रूप भगवान भैरव की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा रह नहीं सकती, टिक सकती है कुछ समय, कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो जब जब वो परेशानियां उत्पन्न करती है, इसको लगातार दीपक आरती करते रहिए, आप इससे निजात पाएंगे। इस बहना ने बहुत लंबा संघर्ष किया, आयुर्वेदिक आहार पे भी पूरा भरोसा किया और आप रोग से आखिरकार निजात पाई और पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो एक और उर्मिला प्रकाश बिछावा नागौर राजस्थान से, आप एक ही बार आई धाम पर, फरवरी में आई थी, 1 महीने का लेके गई यहाँ से पाउडर और आपका पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। पलक प्रदीप बलिया यूपी से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, हार्मोन अनबैलेंस, लीवर में इन्फेक्शन, सूजन, पीरियड आपके कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में और कभी 3 महीने में। और आप एक ही बार आए थे, फरवरी में धाम पर आई और ये सारे रोग एक ही महीने में ठीक हो गए, 7 साल बाद पॉजिटिव हुए। तो
बड़ा अद्भुत है जब पीरियड की साइकिल ऐसे धोखा करती है कि उसका कोई समय नहीं, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसका समझ भी नहीं आता कि इसका इलाज कैसे किया जाए। लेकिन इसका इलाज बिल्कुल संभव है और लालदा की सरकार का आशीर्वाद है कि ये कठिन है लेकिन संभव है, ये पॉजिटिव है। एक और हमारे बीच रिंकी सौरभ कुमार, बेगूसराय बिहार से, अंडे रप्चर नहीं होते और बीपी भी लो रहता है। आप 1 महीने का पाउडर पानी वाला लेके गई और आपका 4 वर्ष बाद पॉजिटिव है। पुष्पा देवेंद्र निषाद गोरखपुर यूपी से है। आपको यूट्रस में सूजन बताए थे, एक बार आए, अप्रैल में आए थे और आपका 6 साल बाद पॉजिटिव है। सुमन उमाशंकर कुमार रजोरा नवादा शेखपुरा बिहार से है। आप हार्मोन अनबैलेंस बताए थे आपको, आप 2 बार धाम पे आए, एक बार 2 महीने का लेके गई, दूसरी बार फिर 1 महीने का लेके गई और आपका 4 साल बाद पॉजिटिव। एक और आशीर्वाद मिंटू मुकेश मीणा, खेड़ी बूंदी राजस्थान से। आपको राइट ट्यूब ब्लॉक बताई थी, आपने नसबंदी का ऑपरेशन 4 वर्ष पहले खुलवाया। आपको 3 बार धाम पे आ चुकी है, 9वें महीने में, 12वें में और फरवरी में। तो आपका फिर से पॉजिटिव है। आपकी छोटी बेटी 8 साल की है। पवित्रा सुनील, कोटा राजस्थान से। आपको 1 साल से पीरियड बंद था, 1 महीने का यहां से पाउडर लेके गई और उसके बाद आपने डॉक्टर की दवा से पीरियड लाए थे और उसके बाद ये आहार शुरू किया था और 1 साल से पीरियड बंद था। अद्भुत बात है, ये पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। शीला गिरिराज राजगढ़ एमपी से है। आपको भी घर से ही संकल्प किए और आपको घर से ही पूजा आरती दीपक लाइव से 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अनीता मनोज प्रयागराज यूपी से है। आपको यूट्रस सिकड़ा हुआ बताए, सिमटा हुआ, सिकुड़ी हुई यूट्रस बताए, एग नहीं बनते, दवा से पीरियड आते हैं, वो भी 4 से 5 महीने में, पीरियड का फ्लो कम रहता है। आपने घर से ही दीपक आरती, संध्या वंदन फॉलो किए और आपका 8 साल बाद पॉजिटिव है। सीमा धनजी यादव, बलिया यूपी से है। आपको आरती वीडियो घर से ही फॉलो किए आपने और आपको भी 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता सुरेंद्र पाल, पलामू झारखंड से है। आप घर से ही आपने लालदा की सरकार से निवेदन किए और 5 साल बाद पॉजिटिव। अंतिम पर्चा है मेना भागचंद, दौलतपुरा ब्यावर राजस्थान से। आपने घर से ही निवेदन किए, लाइव वीडियो आरती फॉलो किए और आपका 2.5 साल बाद पॉजिटिव है। तो देखिए, इन रिजल्टों पर हम विचार करें तो सब रिजल्ट अलग अलग प्रकार के हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ही समस्या हो उस पर रिजल्ट आ रहे हो, सब प्रॉब्लम पर रिजल्ट आ रहे हैं। पीसीओडी पर रिजल्ट है, ट्यूब ब्लॉक पर रिजल्ट है, सिस्ट है तो भी रिजल्ट है, फाइब्रोड है तो भी रिजल्ट है, लाइनिंग नहीं बन रही तो भी रिजल्ट है, पीरियड समय से नहीं आ रहा तो भी रिजल्ट है,
कई महीनों तक नहीं आ रहा है तो भी रिजल्ट है, 15-15 दिन में आ रहा है तो भी रिजल्ट है, महीने में 3 बार आ रहा है तो भी रिजल्ट है, ओवर ब्लडिंग हो रही है तो भी पॉजिटिव है, और फ्लो बिल्कुल कम रह रहा है, 1 से 2 बूंद पीरियड आते हैं, उन बहनों को भी पॉजिटिव है। तो कहीं भी कारण रहा हो, मिसकैरेज है उनको भी इससे निजात मिल रही है, मिसकैरेज वाली बहनें भी मां बन रही है, लो स्पर्म है तो भी रिजल्ट है, नील स्पर्म है तो भी रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें अगर अपन काउंट करें, अंडे 0 बन रहे हैं तो भी रिजल्ट है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर एक बहुत बड़े शस्त्र के रूप में काम कर रहा है। पूज्य गुरुदेव ने जो महाराज श्री को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आप पूरे विश्व की बहनों के लिए वरदान है। उन्होंने जब शरीर छोड़े थे तब वरदान दिए थे, ऐसा कहा था कि तुम्हारे हाथ से अगर किसी को मिट्टी उठा के दो तो दवा बन जाएगी। वही आशीर्वाद ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो गया था, उनकी उम्र हो गई थी 80 के आसपास, 80 वर्ष के हो गए थे। तो कहीं न कहीं बुढ़ापा हर साधु संतों से लेकर हर मनुष्य का, हर प्राणी का आता ही है। जब वो शरीर जीर्ण हो गया था तो हमने बड़े हृदय से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। फिर उनका आशीर्वाद बड़ा प्रबल था, उनकी वाणी खाली नहीं जाती थी। उन्हीं का आशीर्वाद था अंतिम घड़ी में, उस समय जब उन्होंने शरीर छोड़ा उससे 10 मिनट पहले की बात थी, और वो आशीर्वाद आज पूरे विश्व में ऐसे घूम रहा है जैसे कोई साक्षात प्रभु की कृपा घूम रही हो, बरस रही हो। तो ये आपके लिए वरदान है। यहाँ पे आरती में शामिल होना, यहाँ पे संध्या वंदन में आपको उपस्थित होना, प्रभु के दर्शन करना, आरती दर्शन, और लाइव से भी आप देख रही हो, जहां से आप घर से ही जुड़ी हो, और आप संकल्प कर रही हो। जैसे ही प्रभु के पास आपके हृदय से आवाज पहुंची, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया, मेरी 2 लाइन किसने ने कैसे दे दी। तो बहुत अद्भुत है। आप पूरे अंतर हृदय से भक्ति करें, दीपक जलाएं, और बार बार निवेदन करें। आप 1-2 महीने दीपक जलाए, नहीं हो रहा है, धाम पे आए, यहाँ के आरती लाइव में शामिल हुए, और यहाँ का आयुर्वेदिक आहार जो फूड सप्लीमेंट है उसको शुरू करें। उसके नियम खाने पीने से लेकर कैसे लेना है, वो सारी चीजें यहाँ से समझ के जाएं। हम वीडियो से भी बताते हैं, बड़ा आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको ले और निसंदेह आप बच्चा लेकर इस धाम पे आएगी और इसी दरबार में आशीर्वाद होगा। तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। अब आरती की तैयारी है, सभी खड़े रहे हैं।